स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार द लर्निंग गेम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बात की थी हम स्क्रिप्ट बनाएंगे। तो देखिए इसके अंदर जो जो ज़रूरत जैसे पड़ती जाएगी मैं आपको बता जाऊंगा क्या क्या अब ऐड करना है। आप मुझे फॉलो करते जाएंगे तो आपकी भी गेम बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट बना लेता हूँ जिसका नाम मैं दे दूंगा प्लेयर कंट्रोलर। अब यहाँ पर प्लेयर में मैं इसको अगर डायरेक्टली ऐड करूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर गेम में से मैं यहाँ से कर रहा हूँ उसके अंदर कोई भी एडिट, तो मुझे यहाँ पे ओवरराइट और अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके बजाय मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। हमारे प्रीफेब वाले फोल्डर में चला जाता हूँ और प्रीफेब के ऊपर 2 बार क्लिक करने के बाद ऐड कंपोनेंट करके यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लेयर कंट्रोलर। तो अब क्या होगा कि जो हमारा प्लेयर है उसके अंदर खुद ब खुद एक स्क्रिप्ट आ जाएगी। देखिए आपको प्लेयर बनाना है, उसके अंदर क्या करना है, रिजिड बॉडी 2D ऐड करना है और उसकी ग्रेविटी आपको 0 करनी है। आपके प्लेयर के ऊपर एक कोलाइडर होना जरूरी है। अब हमारे प्लेयर के पास एक और चीज होनी चाहिए, एक तोप होनी चाहिए जिससे कि वो गोले दाग सके। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक प्रीफेब बनाया हुआ है, यहाँ पे नहीं बनाया, चलिए बना लेते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप प्रीफेब बना सकते हैं। मैंने कैनन यहाँ पे ले ली। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से सीधा प्रीफेब में, अब हमारी कैनन बन गई है। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब ये प्रीफेब वाले को हम उठा के प्लेयर के अंदर चाइल्ड ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। तो अब देखिए प्लेयर के ऊपर हमारी एक कैनन लग गई है जो कि इसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। तो इसकी साइज मान लीजिए आप बड़ी छोटी कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आपको प्रीफेब के ऊपर यहाँ से क्लिक करना है और मैं इसकी 0.75 साइज कर देता हूँ। और इसके अंदर एक और मुझे ऑब्जेक्ट ऐड करना है जिसका नाम रहेगा शूटिंग पॉइंट। अब देखिए ये हमने एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया है तो हमें पता नहीं है कि वो कहां पर है। तो हम क्या करेंगे, उसको यहां से आगे ले लेते हैं, लेकिन अभी भी वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसमें से आप कोई भी चीज़ एक सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये रेड डॉट ले लेता हूँ। अब देखिए अब हमें पता चल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है। हमें रखना कहाँ है, यहाँ पे आगे रखना है। जब भी हमारा प्लेयर गोली चलाएगा तो गोली यहाँ से निकलेगी। तो इसको हम सेव कर लेते हैं और यहाँ से आप क्लिक करके स्क्रिप्ट ओपन कर सकते हैं। तो हमारे सामने विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हम स्क्रिप्ट एडिट कर सकते हैं। तो ये विजुअल स्टूडियो हमारे सामने ओपन हो गया है, लेकिन ये गेम हम बना रहे हैं मोबाइल के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ यूनिटी में आके वापस हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने हैं, आपको फाइल मेनू में जाना है, बिल्ड सेटिंग पे जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि अभी जो हमारी गेम बन रही है वो पीसी के लिए बन रही है, यानी कि ये गेम हम कंप्यूटर में खेल सकते हैं, लेकिन हमें गेम बनानी है मोबाइल के लिए। तो मोबाइल के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। और मैंने आपको यूनिटी इंस्टॉल करते समय आपको बताया था कि आपको ये इंस्टॉल करना है। तो आपने अगर मेरे हिसाब से इंस्टॉल किया होगा तो आपके अंदर ये ज़रूर ये प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। अगर नहीं होगा तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी आ जाएगा, कोई बात। तो स्विच प्लेटफॉर्म करने पर ये बदल जाएगा मोबाइल व्यू में। ये हो गया मोबाइल व्यू। अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका स्क्रीन की साइज जो है वो क्या रहनी चाहिए, लैंडस्केप होना चाहिए या पोर्ट्रेट होनी चाहिए। आपकी गेम अगर आप पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट वाला कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं और लैंडस्केप बनाना चाहते हैं तो लैंडस्केप वाला ऑप्शन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये वाला यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जब भी हमारी गेम ओपन होगी तो एक मोबाइल व्यू के हिसाब से ही ओपन होगी। ये देखिए ये मोबाइल की स्क्रीन रहेगी। अब दोस्तों इसके अंदर हमें 2 जॉयस्टिक ऐड करनी है। तो जॉयस्टिक ऐड कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप एसेट स्टोर में आ जाइए, यूनिटी एसेट स्टोर में, और यहाँ पे आपको लिखना है जॉयस्टिक। ये देखिए
आपको ये फ्री वाला सिलेक्ट करना है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहां से भी क्लिक करके इसे ले सकते हैं। आपको क्या करना है, ऐड टू माई एसेट करना है। याद रहे कि आपको लॉगिन होना जरूरी है इसके अंदर। और दोस्तों एक और बात, जब भी आप यूनिटी एसेट्स स्टोर में से कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं और अपनी गेम के अंदर डालते हैं तो लाइसेंस टू यूज आप जरूर देख लीजिएगा कि उसके अंदर उन्होंने क्या क्या कंडीशन रखी है, ताकि भविष्य में कोई कॉपीराइट इश्यू ना आ सके। तो आप क्या कीजिए, ऐड टू माई एसेट कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप टिक मार्क करने के बाद आप ओपन इन यूनिटी कर दीजिए। तो नए यूनिटी वर्जन के अंदर सारी चीजें पैकेज मैनेजर में ओपन होती है। तो आपको क्या करना है, जॉयस्टिक यहाँ से इंपोर्ट करना है। तो यहाँ से इसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इंपोर्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो चीज की आपको जरूरत है वही चीज आप इंपोर्ट करें, नहीं तो क्या हो जाएगा कि आपकी गेम जो है वो हेवी हो जाएगी। जब खास करके आप मोबाइल के लिए बना रहे हो तब इसके अंदर जो चीज आपको रिक्वायरमेंट नहीं है वो सारी चीजें लेने की जरूरत नहीं है। इन्होंने देखिए क्या क्या हमें दे के रखा है, ये इन्होंने हमें स्क्रिप्ट दी है, ठीक है, कुछ प्रीफेब बना के दिए हैं और डॉक्यूमेंटेशन आप देख लीजिए, एक बार आप डाउनलोड करके रीड करके देख लीजिए अगर आपको ज़रूरत है तो। मैं इसको फिलहाल हटा दे रहा हूँ, इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक जॉयस्टिक पैक आ गया है जिसके अंदर प्रीफेब है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जॉयस्टिक अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कैनवास यूज़ करना ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक कैनवास लेना है, यूआई पे चले जाइए और कैनवास ले लीजिए। ये क्या काम करेगा, ये हर बार जो भी चीज हम कैनवास के ऊपर रखेंगे वो प्लेयर कहीं भी घूम रहा हो, बैकग्राउंड कहीं भी घूम रहा हो, कैमरा कहीं भी जा रहा हो, ये चीजें स्क्रीन के ऊपर ही रहेंगी। जैसे कि कुछ बटन्स होते हैं, जॉयस्टिक तो हमें चाहिए होगा और बटन भी हमें चाहिए होगा और हमारा जो स्कोर है वो भी हमें चाहिए होगा। तो वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट एक ही जगह पे रहेंगे और वो रहेंगे स्क्रीन के ऊपर। तो स्क्रीन के ऊपर रखने के लिए हमें एक कैनवास की आवश्यकता रहती है। तो आप एक कैनवास ले लीजिए, इसका नाम मैं दे देता हूं सीन कैनवास, ठीक है। इसको उठा के मैं यहाँ मेन कैमरा के नीचे रख देता हूं। और आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ कांस्टेंट पिक्सल साइज है, उसकी जगह पे आपको क्या करना है, स्केल विद स्क्रीन साइज। तो हमारी स्क्रीन साइज जो है वो 800 बाई 480 है। तो ये अपने आप मैच हो जाएगी उसके साथ में, 800 बाई 480। अब ये आपको बहुत बड़ा और बाहर दिखाई दे रहा होगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये स्क्रीन के ऊपर ही दिखाई देगा हमें। अब इस कैनवास के अंदर हमें ये जॉयस्टिक इसके अंदर ऐड करनी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो फिक्स जॉयस्टिक है उसे हमें उठा के इस कैनवास के अंदर डालना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आप बहुत बड़ा आपको दिखाई देगा और ये कैनवास भी बहुत बड़ा दिखाई देगा। लेकिन जो ये नीचे वाली स्क्रीन है, जो हमारी मोबाइल की स्क्रीन है, उसके हिसाब से ये वहीं पर दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअली यहाँ दिखाई दे रहा है, जो हमारा सीन है वो यहाँ पर है, ठीक है, देखिए, और यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे जो मोबाइल की स्क्रीन है उसके ऊपर ये यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन मुझे ये यहाँ पर नीचे कॉर्नर में चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस वाले बॉक्स पे क्लिक करना है और उसके बाद में अल्ट बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये नीचे वाले कॉर्नर पे आ जाएगा। और अल्ट बटन प्रेस करने के बाद अगर मान लीजिए आप ऊपर वाले कॉर्नर पे क्लिक कर दें तो ये लेफ्ट साइड में टॉप में चला जाएगा। तो आपको जहाँ पर भी ये जॉयस्टिक रखनी है वहाँ पर आप इसे रख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ये नीचे वाले कॉर्नर पे रखूँगा और इसकी साइज़ मुझे कुछ छोटी करनी पड़ेगी। तो इसकी साइज़ में कर देता हूँ 0.5। अब ठीक है, 0.5 नहीं, मैं 0.75 करूँगा, 0.75। अब ठीक है, ये बना बनाया जॉयस्टिक हमारे पास आ गया है। अब इस जॉयस्टिक का नाम हम क्या रखेंगे, इसका नाम हम रखेंगे मूव जॉयस्टिक। इसका उपयोग करके हम प्लेयर को मूव करवाएंगे।
लेकिन अभी भी हमें एक और जॉयस्टिक चाहिए होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल हमें बाद में करेंगे और अटैच भी हम बाद में करेंगे। पहले चले इस जॉयस्टिक के इस्तेमाल से हम प्लेयर को मूव कराते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस यहाँ पर स्क्रिप्ट में आ जाना है और स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें कुछ यहाँ पे वेरिएबल ऐड करने हैं। क्या क्या वेरिएबल ऐड करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं टाइप कर लेता हूँ और उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक जॉयस्टिक ओके। यहाँ पे हमें एरर दिखा रही है, माफ कीजिएगा मैं आपको बताना भूल गया कि हम जब इंपोर्ट कर रहे हैं जॉयस्टिक पैक तो हमें ये स्क्रिप्ट साथ में इंपोर्ट कर लेनी है। मैंने आपको बताया था कि हमें इसमें से जो चीज़ हमें चाहिए सिर्फ हमें वही डाउनलोड करनी है। तो इसके अंदर हमें ये जॉयस्टिक CS जो है वो हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये मैं चेक मार्क करना भूल गया था, इसे इंपोर्ट कर लेते हैं और जैसे ही इंपोर्ट हो जाएगा ये एरर देखिए दूर हो गई, क्योंकि इसे एक क्लास चाहिए था जॉयस्टिक का तो उसे मिल नहीं रहा था। तो ये वेरिएबल हमने ऐड कर लिए। इसके अंदर हमने क्या क्या ऐड किया है मैं आपको बता देता हूँ। हमने फ्लोट लिया है जो है हॉरिजॉन्टल इनपुट और एक फ्लोट हमने लिया है जो है वर्टिकल इनपुट। इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने 0 रखी है अभी। एक इंटीजर हमने लिया है मूव स्पीड। रिजिड बॉडी जो हमने प्लेयर के अंदर अटैच की हुई है यहाँ पे वो यही है। तो रिजिड बॉडी का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है वो है RD2D। जॉयस्टिक के लिए यहाँ पे जॉयस्टिक और एक 2 फ्लोट और मुझे चाहिए थे X और Y, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सारी चीज़ों का क्या उपयोग है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट में सबसे पहले हमें रिजिड बॉडी जो है वो हमें गेट करवानी है। कैसे करवाएंगे, तो RB2D इज इक्वल टू गेट कंपोनेंट। हमें क्या गेट करवाना है, रिजिड बॉडी 2D। तो यहाँ पे रिजिड बॉडी 2D हमने गेट करवा लिया, बस दैट्स इट। ये हमारा रिजिड बॉडी गेट करवा लिया। तो ये हमने रिजिड बॉडी यहाँ से हमने गेट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम देंगे हम फिक्स अपडेट, जिसके अंदर हम एक फंक्शन कॉल करवाएंगे जिसका नाम होगा मूव प्लेयर। अभी हमने बनाया नहीं है इसलिए यहाँ पे एरर दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही हम बना लेंगे तो ये एरर चली जाएगी। अब इसके अंदर क्या होगा, हम प्लेयर को मूव करवाएंगे। कैसे मूव करवाएंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ कोड लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये फंक्शन हमने बना लिया है मूव प्लेयर, जिसके अंदर मैंने क्या किया, एक वेक्टर 3 बनाया, क्या डायरेक्शनल वेक्टर, और उसको क्या वैल्यू मैंने दे दी, हॉरिजॉन्टल इनपुट जो हमें मिलेगा और वर्टिकल इनपुट मिलेगा वो वैल्यू हमने दे दी, और जो z है उसको हमने 0 का 0 छोड़ दिया है। x के लिए ये वैल्यू ले ली और y के लिए ये वैल्यू ले ली, तो ये बन गया ये। अब रिजिड बॉडी के अंदर हमने वेलोसिटी ऐड की है। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्लेयर को मूव कई तरीके से किया जा सकता है, तो मैं यहाँ पर ये तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। जब भी हमारा प्लेयर पानी के ऊपर चल रहा हो तो पानी के ऊपर मान लीजिए बोट अगर स्पीड से जा रही है और अचानक से आप एक्सीलरेटर छोड़ दो तो भी वो रुक नहीं जाएगी, वो बहती रहेगी थोड़ी थोड़ी। तो वो फील लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर वेलोसिटी ऐड करेंगे। तो वेलोसिटी ऐड क्या होगी, इसको तो पहले हम नॉर्मलाइज कर देंगे और उसके बाद में जो हमारी मूव स्पीड है, जो हम तय करेंगे कितनी स्पीड होनी चाहिए,
उस हिसाब से वो उसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि जॉयस्टिक वेलोसिटी क्या रहेगी अगर हॉरिजॉन्टल इनपुट जो है वो 0 0 है और वर्टिकल है वो भी 0 0 है, तो हम क्या करेंगे x और y इसकी वेलोसिटी ये रहेगी, मूव स्पीड इनटू, यहाँ पर हमने 0.1 में वैल्यू ली है। इससे क्या होगा मैं आपको अभी दिखाता हूँ, लेकिन ये अभी तक हमने डिक्लेयर नहीं किया है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन ले लेंगे। अब इसके अंदर हम डिक्लेयर करेंगे ओके, हमने क्या किया, जॉयस्टिक की जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू है वो हम हॉरिजॉन्टल इनपुट पे लेंगे और जॉयस्टिक की जो वर्टिकल वैल्यू हमें मिलेगी वो हम यहाँ वर्टिकल इनपुट में लेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल इनपुट 0 नहीं है तो उसकी वैल्यू मतलब कि वो या तो 1 है या फिर -1 है, जो कुछ भी है, 0 नहीं है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी ये। और वही सेम चीज हमने वर्टिकल के लिए की है, तो यहाँ पे y की वैल्यू वर्टिकल इनपुट जो है वो अगर 0 नहीं है तो y की वैल्यू ये हो जाएगी। अब ये फंक्शन अभी तक हमने कॉल नहीं करवाया है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कॉल करवाएंगे। कहाँ पे कॉल करवाएंगे, यहाँ फिक्स्ड अपडेट पे। अब चलते हैं यूनिटी पर। दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं यूनिटी पर। यूनिटी पर क्या करेंगे, हम प्लेयर के अंदर जाके हमें यहाँ पे जॉयस्टिक डालनी है जो हमने यहाँ पर दी है, लेकिन इस वक्त मैं इसको डालूंगा तो ये नहीं जा पाएगी। अगर आपने भी मेरी तरह पैकेज मैनेजर में जाके इंपोर्ट बाद में की है ये बेस वाली स्क्रिप्ट, तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। आप ये जॉयस्टिक प्रीफैब ओपन कर लीजिए। इसके अंदर यहाँ पे आपको ये मैसेज दिखाई दे रहा होगा कि जो हमने स्क्रिप्ट इसके अंदर डाउनलोड नहीं की थी वो यहाँ पर मिसिंग दिखाई दे रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा मैं पहले वो दिखा देता हूँ आपको। अब ये देखिए प्लेयर के ऊपर आ गए हम लोग, ठीक है। अगर जॉयस्टिक को मैं इसके अंदर यहाँ पे डालूंगा तो वो नहीं जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस प्रीफैब पे आ जाते हैं और यहाँ पर बेस में से ये स्क्रिप्ट उठा के इसके अंदर डाल देते हैं। अब वापस चलते हैं, प्लेयर के ऊपर आ जाते हैं और ये जॉयस्टिक हम यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए आ गया, मूव स्पीड है वो हम यहाँ से कर देंगे 5। अब प्ले करके देखते हैं, चलिए ये देखिए हमारा प्लेयर जो है वो जॉयस्टिक के हिसाब से मूव करने लगा है। अब देखिए मैं इस तरफ इसको भेज रहा हूँ और छोड़ दूंगा तो भी ये धीरे धीरे जाता रहेगा, ताकि हमें ऐसा लगे कि ये पानी में बह रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये कोड आपसे लिखवाया था। ये क्या करेगा कि थोड़ी बहुत वेलोसिटी इसके अंदर रहने देगा ताकि हमारा प्लेयर मूव करता रहे। लेकिन दोस्तों अभी भी एक प्रॉब्लम है, ये देखिए इसको मैं जहाँ भी भेज रहा हूँ वो जा रहा है, ठीक है। लेकिन बोट जिस तरफ भी बह रही हो या जिस तरफ भी जा रही हो, ये उस तरफ डायरेक्शन में रोटेट होना चाहिए जिस तरफ भी वो जा रहा है। अगर इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ देखना चाहिए और इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ देखना चाहिए। तो इसके लिए भी हमें कुछ कोड लिखने पड़ेंगे, तो चलिए वो भी कोड लिख देते हम। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स। ये जो इफ कंडीशन हमने दी है उसकी हम एल्स कंडीशन लिख देंगे। एल्स कंडीशन क्या रहेगी, एल्स कंडीशन में हम लिखेंगे रोटेट प्लेयर। एक फंक्शन हम बनाएंगे और वो फंक्शन यहाँ से कॉल होगा एल्स कंडीशन से। क्या कि अगर इनपुट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोई भी इनपुट नहीं मिल रहा है तो ये कंडीशन होगी। अगर दोनों में से एक भी इनपुट मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, ये फंक्शन कॉल करवाएंगे। तो ये फंक्शन हम यहाँ पे बना लेते हैं, चलिए। और देखिए दोस्तों
स्क्रिप्ट बनाने के अंदर भी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी कोई भी फंक्शन या कुछ भी आप ओवर कर रहे हो तो उसके पीछे आप लिख दीजिए कि ये यहाँ पर ओवर हो रहा है। मान लीजिए स्टार्ट यहाँ पे ओवर हो रहा है तो आप यहाँ पे कमेंट करके लिख दीजिए स्टार्ट। अब ये क्लास ओवर हो रहा है कहाँ पे, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे कमेंट करके लिख दीजिए क्लास। इससे क्या होगा कि ये जब ये स्क्रिप्ट बहुत बड़ी हो जाएगी जिसके अंदर हम बहुत सारे फंक्शन बनाएंगे तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे ये लिख देते हैं गेट इनपुट और यहाँ पे लिख देंगे मूव प्लेयर। ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। अपडेट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे हम कर देते हैं। तो स्टार्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो अब हमें ये फंक्शन बनाना है। तो ये फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे void। देखिए प्राइवेट फंक्शन बना रहे क्योंकि ये कहीं और से हमें कॉल नहीं करवाना है, इसलिए आपको आगे पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लेयर को रोटेट कराएंगे। किस तरीके से, मान लीजिए कि अगर हमारा प्लेयर, बताता हूँ, मान लीजिए कि अगर ऊपर जा रहा है तो प्लेयर ऊपर देखना चाहिए, साइड में जा रहा है तो प्लेयर साइड में देखना चाहिए, लेफ्ट जा रहा है तो लेफ्ट में प्लेयर देखना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोट। क्या लेंगे, एंगल। एक हमें एंगल चाहिए होगा। तो एंगल हम किस तरीके से लेंगे, मैथ्स एफ 8.2 अंडरस्कोर वर्टिकल इनपुट अंडरस्कोर हॉरिजॉन्टल इनपुट इनटू मैथ एफ रेड 2 डिग्री, ये हमें एंगल मिल जाएगा। अब ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन इज इक्वल टू, आप विजुअल स्टूडियो में काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे सामने से ये ऑप्शन देता रहता है कि अब इसके बाद आपको ये लिखना है या फिर ये लिखना है। तो कोटर्नियन डॉट एंगल एक्सिस और वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ये जो हमने एंगल यहाँ पे फ्लोट लिया है वो। अब देखिए एंगल और वेक्टर 3, और क्या होना चाहिए, वेक्टर 3 फॉरवर्ड होना चाहिए, मतलब आगे की ओर होना चाहिए। तो हम फॉरवर्ड कर देंगे। अब मैं जाके इसको प्ले करता हूं तो यहाँ पर ये प्ले तो होगा लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम होगी। मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम होगी। देखिए ये हम जिस तरफ ले जा रहे हैं उस तरफ जा रहा है लेकिन ये कुछ गलत तरीके से जा रहा है, साइड में जा रहा है मगर इस साइड से जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें उसको यहाँ पर ये बताना पड़ेगा एंगल जो उसको मिल रहा है वो किस तरीके का एंगल मिल रहा है, -90 डिग्री उसके अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा। -90 डिग्री अगर ऐड कर देंगे तो वो सही से काम करेगा। इसको सेव कर लेते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखा, जिस तरफ हम भेज रहे हैं वो उस तरफ देख रहा है। तो ये हमारा प्लेयर मूव होना शुरू हो गया है हमारे जॉयस्टिक से। अगर मैं इसको खींच के ऐसे छोड़ दूं, इस तरफ खींच के छोड़ दूं तो देखिए धीरे धीरे जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो पानी में तैर रहा है, लेकिन अभी भी इसके अंदर में कुछ पार्टिकल्स ऐड करने हैं, इसके ऊपर कैनन ऐड करनी है। तो ये सारी चीजें हम करते हैं। चलिए, तो ये सारी चीजें अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे।